जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो बुक रीडिंग हम लोग करा रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 7 है और ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग 21 नंबर पैराग्राफ, 22 नंबर, 23, 24 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग भारत इज माई होम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर पैराग्राफ में पिछली वीडियो में पार्ट 6 में हमने पढ़ा था कि क्या लिखा गया था कि गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जो स्वराज है, वो हमारी बेकार की जरूरतों को बढ़ावा, सेल्फ इंडिपेंडेंस को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि आत्मरोग को बढ़ावा देता है। हमारी चाहतों पर क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिरोध लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, जो बेकार की चाहते होती जरूरतें। आगे पैराग्राफ में कहते हैं गांधी जी 21 नंबर में, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, कोई शक नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियंस के लिए सूट करती है, उनको मेल खाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट लेकिन इट विल मीन रियून फॉर इंडिया, यह भारत के लिए बर्बादी होगी। इफ, यदि वी इंडिव्योर टू कॉपी इट, यदि हम इसे कॉपी करने का, नकल करने का प्रयास करते हैं तो यह क्या होगा, भारत के लिए बर्बादी होगी। मतलब जो यूरोपियन सभ्यता है वो यूरोपीय लोगों के लिए सूट करती है, हमारे लिए नहीं। और अगर हम उसे कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे लिए बर्बादी होगा। आगे कहते हैं, दिस इज नॉट टू से, यह भी नहीं कहना है, दैट, यह भी नहीं कहना है दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एजिमुलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एजिमुलेशन बाई अस। दिस इज नॉट टू से, यह भी नहीं कहना है दैट कि वी मे नॉट अडॉप्ट, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सो अपना नहीं सकते हैं, जो कि अपना नहीं सकते हैं या मिला नहीं सकते हैं क्या चीज़ को, जो भी हो अच्छा हो, ठीक है, जो वट एवर में बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एजिमुलेशन बाई अस, कि जो भी हमारे द्वारा मिलाने के, अपनाने के योग्य चीज़ें होंगी और जो भी अच्छी चीज़ें होंगी उसे हम लोग अपना नहीं सकते हैं, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं, ये भी नहीं कहना है, ये गांधी जी कह रहे हैं। एज इट डज नॉट मीन, और इसका मतलब यह भी नहीं है, ठीक है, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब यह भी नहीं है दैट कि even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it, कि यूरोपीय लोगों को जो है सो पार्ट नहीं करना है, अलग नहीं करना है। जो भी इविल, बुराई उनमें क्या है, क्रिप्ट हो गई है, उनके अंदर समाहित हो गई है, उनकी सभ्यता के अंदर जो चली गई है, उन्हें भी पार्ट नहीं करना है, उन्हें हटाना नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। ये गांधी जी कह रहे हैं कि और वो लोग, ऐसा भी है नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं जो उनकी बुराइयां हैं उसे दूर, और हम लोग भी कर सकते हैं जो उनकी अच्छाइयां उन्हें अपना सकते हैं। ये गांधी जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं गांधी जी, the incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, जो अनवरत निरंतर जो खोज है मटेरियल कंफर्ट्स की, जो वस्तुओं से संबंधित जो आराम है उसका जो खोज है, अनवरत खोज हो रहा है जो लगातार, एंड और दियर मल्टीप्लीकेशन इज, और उसकी जो मांग बढ़ती जा रही है, ठीक है, इज सच एन इविल, और यह वास्तव में क्या है, बुराई है। एंड और आई मेक बोल्ड टू से, मैं साहस पूर्वक कह रहा हूँ, ठीक है, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, क्या चीज, कि दैट कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल दियर आउटलुक, कि जो यूरोप के लोग हैं उन्हें खुद क्या करना होगा, अपनी नजरिए को, अपने आउटलुक को रिमॉडल करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, कि अगर वो उन आरामों के बोझ तले दब के बर्बाद नहीं होना चाहते हैं जिनके वे लोग गुलाम हो रहे हैं। मतलब जो वस्तुओं की जो खोज कर रहे हैं उससे जो आराम मिल रहा है, तो क्या होता है कि इंसानों को आदत हो जाएगा ना। अब जैसे हमें फोन चलाने की आदत है, या फिर पहले खत लिखने का आदत हुआ करता था कि लोगों को बात करना है तो 2 दिन वेट करना पड़ेगा, 2 दिन जाएगा खत, तब जाके वहां से कोई रिप्लाई आएगा। अभी वैसा नहीं है, अभी हम लोग क्या है, मैसेजिंग सिस्टम के गुलाम लगभग हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बुराई है, लेकिन हाँ है ना कि अगर हम लोग, अगर ना हो अगर आज फोन, तो फिर सारी चीजें ठप हो जाएंगी। तो वही कह रहे हैं गांधी जी, इफ दे आर नॉट टू पेरिश, मतलब अगर वो लोग इस कंफर्ट के तले, इस आराम के बोझ तले दब के बर्बाद नहीं होना चाहते हैं जिनके वो गुलाम हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आउटलुक को, नजरिए को बदलना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इट मे बी दैट, ऐसा हो सकता है, माई रीडिंग इज रॉन्ग, कि मेरा जो अध्ययन है वो गलत है, ये गांधी जी कह रहे हैं। बट लेकिन आई नो दैट फॉर इंडिया, लेकिन मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ,
कि जो गोल्डन फ्लीस है, जो बहुत बहुमूल्य चीज़ है, यहाँ पे गोल्डन फ्लीस एक बहुत बहुमूल्य चीज़ के बारे में कहा गया है, ठीक है, उस तात्पर्य से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी कि लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए इस गोल्डन फ्लीस के पीछे दौड़ना, ठीक है, इस टू कोर्ट सर्टेन डेथ, या अदालत के द्वारा जो एक निकाल दिया जाता है डेट कि हाँ इस दिन इसकी फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब तय रहता है, उस टाइप का ये मृत्यु भारत के लिए साबित होगा, मतलब भारत के लिए अच्छा नहीं है इसके पीछे दौड़ना। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हमें अपने हृदयों पर, दिलों पर यह चीज नक्काशी करके लिख लेनी चाहिए, खुद उड़ेद के लिख लेना चाहिए, द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी जो दार्शनिक थे उनका जो एक कथन था, मोटो था, उसे लिख लेना चाहिए। क्या था उनका मोटो? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि सादा जीवन और उच्च विचार, इसको क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए अपने दिलों पर। टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह निश्चित है, दैट की द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू, कि यह जो मिलियंस है, लाखों लोग हैं जो कि हाई लिविंग मतलब उच्च जो है सो रहन सहन का स्तर नहीं कर सकते, एंड वी द फ्यू, और हम जो कुछ लोग हैं ये हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, मासेज मीन्स होता है कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों का एक समूह, जिसे जन समूह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि और जो हम लोग कुछ लोग हैं जो दावा करते हैं, प्रोफेस करते हैं, दावा करते हैं चीजें करने का, कि हम लोग काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए सोच रहे हैं, किस चीज किनके लिए, जो जन समूह है उनके बेहतरी के लिए जो हम लोग सोचने का दावा करते हैं, रन द रिस्क, और जो रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं, इन अ वेन सर्च, एक बेकार खोज में, आफ्टर हाई लिविंग, एक उच्च रहन सहन के स्तर के खोज की, बेकार खोज में जो ये इन सभी जोखिमों को उठाते हैं, ये बेकार है, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और ये सब करने के कारण जो है सो हम क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं हाई थिंकिंग को, जो उच्च विचार हमारा है, हम मतलब अच्छे रहन सहन की खोज में उच्च विचारों को क्या कर रहे हैं? लॉस करते जा रहे हैं, उन सभी को मिस करते जा रहे हैं, ये गांधी जी कहते हैं। आगे है पैरा 23, पैरा 23 में कहते हैं, पैरा 30 में गांधी जी कहते हैं, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब सही मायनों में consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants, कि यह समाहित नहीं है, सभ्यता सही मायनों में समाहित नहीं है किन चीजों में? एक बढ़ोतरी जो होती है चाहतों की, वांट्स की जो बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ोतरी होती है उसमें समाहित नहीं है सभ्यता सही मायनों में। क्या है? बट लेकिन इन द डेलिब्रेट, जो है सो खुद से, ठीक है, जानबूझ के, सोच समझ के, एंड और वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शंस, जो स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा से जो एक रोक होता है चाहतों के ऊपर, उसमें सभ्यता जो है सो समाहित है। मतलब सभ्यता का काम ये नहीं है कि वो हमारी चाहतों को क्या करे, चाहतों में बढ़ोतरी करे, बल्कि सभ्यता का काम ये है कि वो हमारे अंदर इतनी बुद्धि विवेक पैदा करे कि हम अपनी चाहतों के ऊपर खुद से जो है सो जानबूझ के, सोच समझ के प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, बेकार की जो जरूरतें होती हैं। फिर आगे कहते हैं, दिस अलोन इंक्रीजेस, यह अकेले बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स, बढ़ावा देता है किस चीज को? कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को, एंड और कैपेसिटी फॉर सर्विस, और जो सेवा की जो भावना होती है, सेवा की जो क्षमता होती है, उस चीज को क्या करता है? यह अकेले बढ़ाता है। सभ्यता क्या करता है? अकेले इन सभी चीजों को बढ़ाता है, ये गांधी जी कहते हैं। फिर आगे है 24 नंबर और अंतिम पैराग्राफ इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, मतलब शारीरिक आराम और शारीरिक जो ये होता है, कंफर्ट होता है, खुशी होता है, ठीक है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, मतलब एक सीमा तक, एक हद तक जो है सो, कुछ हद तक जो फिजिकल, जो भौतिक शारीरिक जो हमें हार्मनी चाहिए होती है, आराम, जो कंफर्ट चाहिए होता है, जो खुशी चाहिए होती है, इज नेसेसरी, ये क्या है? जरूरत है, मतलब ये जरूरी है। बट लेकिन एवब अ सर्टेन लेवल, मतलब एक कुछ सीमा के ऊपर जाने पर, कुछ सीमा से ज्यादा हो जाने पर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, यह जो है सो एक मदद के बजाय क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है। मतलब इतना ना ज्यादा आप आराम लेने लगे कि कोई इंसान पूरा लेजी ही हो जाए, ठीक है, शरीर का यूज ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा, हेल्प होने के बजाय। Therefore, अतः, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. अतः द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग, मतलब जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स है, चाहत जो होती हैं, उनका जो एक अनिश्चित संख्या करना है, बनाना है, क्रिएट करना है,
का क्रिएट करने का जो आदर्श है, ठीक है, और उसको क्या करना है, एंड और सेटिस्फाइंग देम, और उसे संतुष्ट करने के लिए, मतलब उसे अब परिपूर्ण करने के लिए, भरपूर करने के लिए, जो अब काम करने के लिए जो क्या है, कि आदर्श है कि पहले तो बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स करेंगे, बहुत सारी चाहतों को करेंगे, बनाएंगे, फिर उसको सेटिस्फाई करने के पीछे भागेंगे। वह कैसा लगता है, सीम्स टू बी अ डिल्यूशन एंड अ स्नेयर, यह जो है सो एक माया की तरह, भ्रम की तरह लगता है और एक जाल की तरह लगता है। उसके बाद में आगे है डिसैटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, मतलब किसी की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है, किसी की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, नैरो नैरो मीन्स जैसे नैरो जीन्स आता है बहुत पतला, जिसको आप कह सकते हैं संकीर्ण, ठीक है, तो नैरो सेल्फ, तो इसका हिंदी क्या होगा, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, यहाँ तक कि अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक आवश्यकताओं को भी, अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक आवश्यकताओं को भी, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, क्या करना चाहिए, एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर अवश्य क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। किस किस चीज को, डिसैटिस्फैक्शन, मतलब किसी की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, यहाँ तक कि अपनी जो संकीर्ण जो होता है, अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जो आवश्यकता होती है, उसको भी किसी बिंदु पर जरूर मिलना चाहिए, बिफोर, इससे पहले कि इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलप्टुअसनेस, मतलब इससे पहले कि वह जो है सो किस चीज में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, एक शारीरिक और भौतिक कामुकता में, कामुकता इसका हिंदी होता है, इसमें अगर वो बदल जाए उससे पहले ही क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक बिंदु पर मिल जाना चाहिए, ये कह रहे हैं गांधी जी। फिर आगे है, अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अवश्य ही अरेंज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, उसके शारीरिक और सांस्कृतिक जो स्थिति होती है, परिस्थितियां होती है, उसे क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, हिंडर मीन्स होता है बाधा बनना या रोकना, ठीक है, दे डू नॉट हिंडर हिम, मतलब उस व्यक्ति को ये जो शारीरिक और जो सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो क्या न करे, रोके नहीं, बाधा न बने, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो जो मानवता की सेवा करना चाहता है उसमें ये बाधा न बने, मतलब शारीरिक जो परिस्थिति है, सांस्कृतिक जो परिस्थिति है, ये दोनों परिस्थितियां इस तरह से सब व्यवस्थित होनी चाहिए कि व्यक्ति अगर मानवता की सेवा कर रहा है तो उसमें मानवता की सेवा में बाधा न बने, ऑन विच, जिसके ऊपर में, मतलब मानवता की सेवा के ऊपर, ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, कि इसका जो एनर्जी है, मानव की जो एनर्जी है, एक व्यक्ति की जो ऊर्जा है, वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, यह उस पर केंद्रित होनी चाहिए, ये गांधी जी कह रहे हैं। कुल मिला के आपका चैप्टर जो है सो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर खत्म हो चुका है। गांधी जी ने इस चैप्टर के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना नहीं की है, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयों का बखान किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न लोगों के लिए अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कॉपी अगर करने की हम कोशिश करेंगे तो ये भारत के लिए बर्बादी होगा, और ये भारत के लिए अच्छी बात है भी नहीं। भारत का यही गौरव है कि भारत पर इतने सालों से अनेक सभ्यताओं के लोगों ने राज किया, लेकिन भारतीय सभ्यता का नाश नहीं हो पाया, उलट भारत पूरी दुनिया में राज करने वाली पश्चिमी सभ्यता का भी जो है सो, जो पश्चिम की पुरानी पुरानी जो सभ्यता थी, रूस की, सॉरी, पर्सिया की, बेबीलोनिया की, वो सारी सभ्यताओं का पतन हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता का पतन नहीं हुआ है। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि अपनी सभ्यता को बचा के रखना ये हमारे लिए गौरव की बात है, और हिंदुइज्म में, मतलब भारतीय सभ्यता में कुछ ना कुछ तो है बात, जिस कारण से ये आज तक जो है सो पतन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का, लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।